कविंदर गुप्ता जी मेरे को कहते हैं कि औकात में रहिए, तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि अब एक नई मूवी आ रही है मिस्टर इंडिया 2। मिस्टर 1 में तो अनिल कपूर गायब होता था, मिस्टर इंडिया 2 में 10 साल से कविंदर गुप्ता जी गायब हो गए। और ऐसा बयान देना, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं, मुझे समझ नहीं आता। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सही में पिता समान है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु इनको लफ्जों का चयन करना चाहिए। और इसके ऊपर मैं वीडियो पर क्या कमेंट करूं, क्योंकि ये 5 मिनट के बाद आ जाएगा कि बच्चे मैंने तो ये बयान ही नहीं दिया, ये तो टेम्परिंग थी जैसे इन्होंने पहले बोला। तो ये इनको बोलना चाहिए कि जैसे पिता को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तो हमारे को संस्कार कितना दिया है हमारे को पता है। हम युवा राजपूत सभा के साथ जाके बैठे, जब लाठियां पड़ रही थी हम लाठियां खा रहे थे, उनके जेल के हम दरवाजों तक के रास्ते तक पे गए, आपकी सरकार ने हमारे को वहां मिलने तक नहीं दिया गया। चाहे कोई भी मुद्दा जम्मू के अंदर आया हो, सबसे पहले हमने उसके ऊपर उठाया, स्मार्ट मीटर पे हमने उस पर उठाया। और आपको तो ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक नया बयान आया था पहले जब आपने ओथ ली थी कि आसिफा का जो रेप का केस है वो छोटा मामला है, वो बड़ा मामला नहीं है, उस पर मैं बयान नहीं देना चाहूंगा। तो ऐसे तरीके की मानसिकता को मैं क्या जवाब दूं। आप उम्र में मुझसे बेशक बड़े हो सकते हैं, आपको हम पूर्ण तरीके से सम्मान करते हैं, परंतु आपने ये कहा कि औकात में रहिए, तो औकात तो आपको जम्मू कश्मीर की जनता दिखा के दिखाएगी अभी थोड़े टाइम में। आप में दम है कॉरपोरेशन के बीच में लोगों के घर जाके बोलना मेरे नाम के ऊपर वोट दो, आप अपने नाम के ऊपर वोट मांगना। हम आपको उसी वक्त, और आपको बड़ा उड़ने का शौक है ना, हम आपको उड़ा के दिखाएंगे जम्मू के यहाँ से, जमीनी सतह से। ऐसे तरीके के भाषणबाजी करना आपको शोभा नहीं देता। मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा, आपको उनके साथ में जाके बैठना चाहिए था बीच में जाके। और आपने हमारी औकात की बात की, हम जम्मू के पूर्ण निवासी हैं, हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरिट के ऊपर हमारा दाखिला हुआ, 12th के बीच में 93.2% हमारा स्कोर था। आप जरा अपना भी बताइए ना बीच में जाके, फिर बताते हैं किसकी क्या औकात है। हमारी औकात ये थी, हम अकेले कार में वीडियो देख लेना, अकेले थे हम जो युवा राजपूत सभा के साथ वहां पे जाके बैठे बीच में जाके। आप में तो दम नहीं था, आप वहां जाके बीच में बैठ के दिखाते। सर बयानबाजी करना आपको हम बोल नहीं सकते, आपकी उम्र के लिए भी अच्छा नहीं अगर हम ऐसे कोई टिप्पणी आपके ऊपर दें बीच में जाके। कौन क्या है वो तो आपको वक्त ही बताएगा। ऐसे तरीके के बयानबाजी हमारे ऊपर मत करो। और आपने बोला कि पिता को में दम नहीं है, तो दम किस में क्या नहीं है, वो तो आप में दम नहीं है कि पिता के ऊपर छोड़ो बच्चे के। आपका वो हमारे शक्लें देखिए, आपके शक्लों से पसीना आने लग गया हमारा नाम लेते हुए, आपको नाम तक नहीं याद रहा बीच में। तो हमारा नाम लेते हुए अगर आपकी ये हालत होगी, तो पिता को तो आप छोड़ दीजिए। पहले वक्त था, हम मानते हैं कि चुनाव हार गए बीच में जाके, दम में तो फिर आइए मैदान में, अब हम आपको जमीनी स्तर से रूबरू कराएंगे। और अभी नगर निगम के चुनाव है, हम आपका सुपड़ा साफ ना करवा के दिखाया तो हमारे को बात करना। ऐसे बयान आपको नहीं करने चाहिए। और किसकी क्या औकात है वो तो हम ज्यादा जम्मू के लोग जानते हैं कि जनता के साथ कौन खड़ा है, बीच में जाने का दम किसके अंदर है, प्रदर्शन करने का दम किसके अंदर है। आप केवल भाषण जीवी हो। आपका अगर इतना ही दम था, आपने एक ही पोस्ट उसकी निकाली थी बीच में मेडिकल की, जो अपने नर्सिंग की, जो अपनी बच्ची को जाके आपने उसमें एडजस्ट कराया। तो ऐसे बयानबाजी आप मत करो बीच में जाके। हम डोगरा लोग हैं, हम कुछ ज्यादा गलत बयान आपको देना नहीं चाहते बीच में, हमारा खून वैसे ही बड़ा गर्म होता है। ऐसे तरीके के हवाबाजी बयान आप मत करिए। हमारे को आपसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए साथ में। हम आपको यही चीज कहना चाहेंगे, आप वही व्यक्ति हैं जो बिना विधायक होते हुए भी, क्योंकि 2018 को नवंबर के महीने में जो सरकार असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद आप अवैध तरीके से सरकारी मकान के अंदर रह रहे हैं बीच में जाके। तो ऐसे बयानबाजी आप मत कीजिए, हम आपको यही कहना चाहेंगे। पहले जाके आप जो 10 करोड़ की जो घर में आप रह रहे हो बीच में, पहले आप अपना आईना शीशे में जाके अपना देखिए, फिर जाके आप औकात की बात कीजिए। हमने अपना नाम दीवार पे क्या लिख दिया, बारिश से होने लगी हमको मिटाने के लिए। जब बारिश ना मिटा सकी तो आप जैसे लोग क्या हमको मिटा के दिखाएंगे, हम यही कहना चाहेंगे।